प्रिडिक्शन तो सब दुनिया में कोई भी, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास है, तो अपनी अपनी प्रिडिक्शन आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। बट प्रिडिक्शन करना वो भी बात सही है कि एक साइड से हम सोचें कि अगर कल कोई प्रिडिक्शन ठीक होती, तो उनको आपकी जैसी बात ठीक है कि उनको ये माना जाता है कि वो एक संत हैं जिनका कनेक्शन हो चुका है। बट जैसे गलत निकली है, बट वो किसी की भी प्रिडिक्शन गलत हो सकती है। उन्होंने चाहे वैसे ही कह दिया था, मीडिया के तौर पे कह दिया था, मीडिया के सामने। नहीं, बिल्कुल गलत है। और जिन लोगों ने भरोसा किया उनकी ही मतलब गलती थी, उन्होंने माना। अगर उल्टा हुआ होता तो अभी ऑपोजिट हो रहा होता, बहुत फेम आ रहा होता, पर कुल मिला के गलत ही है। अगर ये उल्टा हो गया होता तो फेम आ रहा होता। फेम आता, खूब फेम आता तो वायरल होते। और फिर तो उनको बड़ा ही पंडित कोई बना दिया होता लोगों ने। उनको टॉर्चर करना ऐसे, या उनके साथ उनके डिसरिस्पेक्ट करना, वो किसी के साथ, वो चाहे वो आईआईटी बाबा हो या कोई भी एक आम आदमी हो, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी आज़ादी नहीं देता उस चीज़ के लिए कि आप किसी को तंग करें। तो मैं तो इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि उनके साथ जो करा गया वो गलत था। नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। दोस्तों, इस समय आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह लगातार ट्रेंड में है और सबके जुबान पे आप सोशल मीडिया अगर यूज करते होंगे, थोड़ा सा भी स्क्रॉल करते होंगे, तो आपको आईआईटी बाबा का वीडियो जरूर मिल जाएगा। आईआईटी बाबा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार बता देते हैं कि वो सोशल मीडिया सनसनी महाकुंभ से बने थे। तमाम लोग वहां चेहरे सोशल मीडिया सनसनी बने थे, लेकिन आईआईटी बाबा का नाम सबसे नंबर 1 पे था। जिसके बाद क्या होता है कि उन्होंने एक प्रेडिक्शन कर दिया कि पाकिस्तान जीत जाएगा और इंडिया हार जाएगी, लेकिन उसके विपरीत हुआ, इंडिया जीत गई और पाकिस्तान हार गया। उसके बाद लगातार बाबा को ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन हद तब पार हो गई जब कल उनको एक निजी चैनल में बुलाया गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनका एक वीडियो आया जो विचलित कर देने वाला है। उनके आंखों में आंसू थे, वो परेशान नजर आ रहे थे, वो कह रहे थे दरवाजा खोल दो, किसी तरह से हम यहाँ से निकल जाएं। तमाम लोग उनको टारगेट करते नजर आ रहे थे और यहाँ तक कि वो रो भी रहे थे। जनता क्या सोचती है उस पर? क्या कोई ओपिनियन देना इतना बुरा हो सकता है कि लोग उसको टारगेट करेंगे? हम जनता के बीच में आ गए क्योंकि जनता सब जानती है। बात का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? भाई मेरा नाम है मिलन। मिलन नाम है। हाँ भाई। चाय के साथ चर्चा करते हैं। और मिलन, ये बताओ कि क्या लगता है कि आईआईटी बाबा जो है चर्चा में इस समय, उन्होंने जो कह दिया था, क्या इतना गलत कर दिया कि लोग उनको मारे पीटे टॉर्चर करें? नहीं, मारना पीटना तो गलत है। मारना पीटना नहीं चाहिए। ऐसा इतना तो गलत नहीं किया ना। ऐसा तो उन्होंने तो थोड़ा बहुत फेम पाने के लिए कर दिया होगा। लेकिन आप उसको बुला के टॉर्चर करो, कोने में बैठ के वो रो रहे हैं, उनकी वीडियो आ रही है, सही है? नहीं, ये सब ठीक नहीं है। इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए किसी को। है ना? किसी एक सिंगल पर्सन को टॉर्चर करना और सही अभी नहीं। वो अगर जीत जाता, ऐसा हो जाता तो क्या करती? सर पे बैठा के घूमते, भगवान मान लेते, यही होता। है ना? मान लो जीत जाती है, अगर पाकिस्तान जीत जाता तो उनको क्या कहते कि इनका कनेक्शन भगवान से, पूछने लगते लोग उनको, वही होता फिर तो। और क्या होता, सर पे बैठा के घूमते फिर। है ना? गाली तो फिर भी पड़ती। मिलन, आपको लगता है कि गलत हुआ हाँ, गलत तो हो रहा है। है ना? क्या नाम है भैया? पवित्र। पवित्र है। अच्छा। बहुत सुंदर नाम है, बहुत अद्भुत है। हमें लगता है कि लोग कॉपी नहीं कर पाएंगे, तमाम कॉपी हो जाते हैं नाम, ये कॉपी नहीं हो पाएगा। पवित्र, क्या लगता है आपको? आईआईटी बाबा चर्चा में है, जो उनके साथ किया जा रहा है, कल एक वीडियो आ रहा है उनको, वो कह रहे हैं मारा पीटा गया और वो खुद वीडियो में दिख रहा है, वो रो रहे हैं। क्या ऐसा करना गलत है? कोई प्रेडिक्शन करने के उसके बदले में क्या उनको ये सलूक किया जाना सही? नहीं, बिल्कुल गलत है। और जिन लोगों ने भरोसा किया उनकी ही मतलब गलती थी, उन्होंने माना। अगर उल्टा हुआ होता तो अभी ऑपोजिट हो रहा होता, बहुत फेम आ रहा होता, पर कुल मिला के गलत ही है। अगर ये उल्टा हो गया होता तो फेम आ रहा होता। फेम आता, खूब फेम आता तो वायरल होते। और फिर तो उनको बड़ा ही पंडित कोई बना दिया होता लोगों ने। कहा जाता कि भाई इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं ऊपर से है और बहुत आध्यात्मिक बड़े गुरु हैं। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर वो उल्टा हो गया तो लोगों ने उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। गलत। इतना हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है कि आप के मन में जो है वो आप अपनी बात रख सकते हैं। इतना बुरा कह दिया था कि उनको ऐसा करना चाहिए? दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत किया है। वीडियो आपने देखी थी? हाँ, देखी तो थी, पर पूरी नहीं देखी, अच्छे से क्या क्लिप आई थी। शुरुआत में क्या दिखा? वो तो बस ऐसे ही हाथ पैर मार के बाहर निकल रहे थे, पर उन्हें फिर हाथ से रोक के पकड़ के नीचे बिठाया, बस ये सब। निशान नजर आ रहे थे? शक्ल तो कुछ दिखी नहीं, मतलब समझ में आ गया कि कुछ भाग रहे हैं उधर से निकलने। गेट खोल दो आप लोग। हाँ। अगर कोई जाना चाह रहा है शो से तो क्या आप नहीं जाने दोगे? नहीं, जाने देना अगर चाहिए। आपसे हम बात कर रहे हैं, आप कहोगे नहीं भी हम नहीं बोलना चाहते, हम जा रहे हैं, तो हम हमें रोकने का अधिकार है आप? नहीं है। नहीं 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 है। उनको जबरदस्ती रोका जा रहा था कि आप रोको, आप टारगेट हो। क्यों आशुतोष जी, आपने आशुतोष नाम बताया? हाँ जी सर। क्या लगता है आपको आशुतोष, ये जो हो रहा है सही हो रहा है आईआईटी बाबा के साथ? सर देखिए, प्रिडिक्शन तो सब दुनिया में कोई भी, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास है, तो अपनी अपनी प्रिडिक्शन आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। पर प्रिडिक्शन करना वो भी बात सही है कि एक साइड से हम सोचें कि अगर कल कोई प्रिडिक्शन ठीक होती,
तो उनको आपकी जैसी बात ठीक है कि उनको ये माना जाता है कि वो एक संत हैं जिनका कनेक्शन हो चुका है, बट जैसे गलत निकली है, बट वो एक कोई वो किसी की भी प्रिडिक्शन गलत हो सकती है, उन्होंने चाहे वैसे ही कह दिया था, मीडिया के तौर पे कह दिया था, मीडिया के सामने, बट उसके बिहाफ पे उनको टॉर्चर करना ऐसे, या उनके साथ उनके डिसरिस्पेक्ट करना, वो किसी के साथ, वो चाहे वो आईआईटी बाबा हो या कोई भी एक आम आदमी हो, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी आज़ादी नहीं देता उस चीज़ के लिए कि आप किसी को तंग करें। तो मैं तो इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि उनके साथ जो करा गया वो गलत था। लगता है वो गलत है। हाँ, मतलब जो सर आप क्रिटिसाइज कर सकते हो इस दुनिया में, हमें मतलब इस इंडिया में हमें पूरी फ्रीडम मिली हुई है, हम टारगेट किया जा रहा है, लगता है उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद तो नहीं कह दिया? हाँ सर, एटलीस्ट मैं तो कह रहा हूँ कुछ अगेंस्ट अपनी कंट्री तो कुछ नहीं था, वो एक नॉर्मल प्रिडिक्शन थी, बट उसको एज अ लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ ले गए खुद ही, और फिर आपने कहा अगर ये उल्टा हो जाता, इन केस वो हो जाता है ऐसा, तो क्या कहते लोग कि वो फिर और बाबा की तरह हो जाते वो फिर? हाँ, उनको फिर सर वो फेम मिलता और लोग उन्हीं के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। आप यहाँ उनसे लीगल एक्शन ले सकते हो, लेकिन आप इस तरीके से मारपीट कर रहे हो, वही सर, कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी आप आजाद जाने नहीं दे रहे हो, गेट बंद कर रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन ने जितनी आजादी दी, आप उसके उसके अंडर में रह के, आप उसकी बाउंड्री में रह के जो कर सकते थे कर सकते थे, बट किसी के साथ ऐसे बदसलूकी करना ये मेरे को ठीक नहीं लगा। और ये आपने किसी देखी थी वीडियो? सर मैं वीडियो अभी देख नहीं पाया, बट मैंने थोड़े कट शॉट देखे थे, तो इसलिए मैं उसके हाँ, तो उसके वीडियो के ऊपर नहीं बोलूंगा। जब देखा आपने तो पहला आपका जो ओपिनियन था, मतलब आपके मन में क्या आया था वो देख के? मतलब जो मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें वो बैठे हुए थे, सैड थे, तो हाँ, लोग सराउंडिंग कर रहे थे, शोर मच रहा था, तो फिर वो ऐसा लगा कि उनके ऊपर सब लोग ऐसा कूद पड़े हैं कि जैसे इन्होंने पता नहीं क्या गलत कर दिया हो, या कितना, हाँ, किसी से बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। बट यही है कि गलती होती है, सबसे होती है, इंसान से होती है, हम भी इंसान है, वो भी इंसान ही है, तो उस चीज को माफ करके आगे बढ़ा जाए तो बेटर रहेगा। टारगेट करना सही नहीं है। टारगेट करना बिल्कुल सही नहीं है किसी को भी, गलती सबसे हो सकती है, हमसे हो सकती है, आपसे हो सकती है, तो किसी को टारगेट ना करें, और इस चीज से ना किसी धर्म से जोड़े, इस चीज को पर्सनल चीज थी, वो पर्सनली उसको टैकल करा जाए, मेरा ये इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है सर। ऐसा क्या उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमने इसलिए कहा था कि ये लोग और मेहनत करें, अच्छे से खेलें, और उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं इंडिया वाले टीम वाले, इसलिए हमने ऐसा कहा था। उन्होंने एक क्लेरिफिकेशन दिया था बाद में। अच्छा सर, वो तो पर्सनली अब आजकल हम देखते हैं, विराट कोहली हैं, बहुत प्लेयर्स हैं, अब उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जो वो वृंदावन जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं, तो अब चीजें हो रही हैं थोड़ी, वो भी प्लेयर है, और पर्सनली हम तो देखो सर किसी को नहीं जानते वो धार्मिक है या नहीं है, और वो भी उसका राइट है। कुल मिला के इस तरीके का टॉर्चर करना, टारगेट करना एक प्रेडिक्शन के लिए, है ना, आप भी ये तो प्रेडिक्शन होता है ना। आप कह सकते हो कि भाई पाकिस्तान जीत सकता है, सट्टा बाजार वाले कितना प्रेडिक्शन देते हैं अपने आप, हाँ, देते हैं। ये भी बात सही है कि सब लोग प्रिडिक्शन, अब हम मैच देख रहे होते हैं, उसमें प्रिडिक्शन चलती ही रहती है नॉन स्टॉप, कभी चेंज हो रही है, कभी बदल रही है, तो ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई इस चीज को इतना हाइप लेने। और वही आदमी को एक दिन पहले आप अपने सर पे बिठाए थे। हाँ वही, कितने फॉलोअर्स थे? उनकी प्रिडिक्शन, हाँ, उनकी प्रिडिक्शन के लिए उनके पीछे लोग थे, पूरे पूरे आईआईटी बाबा ही थे पूरे कुंभ में, वो भी एक स्पॉट थे, हाईलाइटेड स्पॉट थे पूरे कुंभ के। तो अब वही है सर कि फेम के साथ कुछ चीजें डीफेम होने के लिए भी आती हैं, एक ड्रॉबैक है ये भी एक सोशल मीडिया का, जो मैं समझता हूँ कि आप जिस दिन कुछ गलत कर देंगे तो आपके पीछे जितने लोग थे उससे ज्यादा लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे आपको गलत सिद्ध करने के लिए। क्या परसेप्शन है आईआईटी बाबा के लिए? मेरा तो परसेप्शन सर ये है, जिस हिसाब से वो आईआईटी छोड़ के आए और इतना बड़ा त्याग किया, लोग कितनी मेहनत करते हैं IIT में। सर मेरा तो ये है कि पहले ये आईआईटी बाबा नहीं है, बहुत ऐसे आईआईटी बाबा या शायद इनसे भी ज्यादा पढ़ाई में या कुछ अच्छे लेवल के लोग होंगे जो इस संत मार्ग में आते हैं, और मैं इनको अभी कोई संत तो नहीं कह सकता, पर हाँ, ये अभी इन्होंने स्टार्ट किया तो एक तरीके से त्यागी हो गए हैं कि इन्होंने सारी चीजें त्याग दी हैं, मोह माया अगर पढ़ा जाए। किसी को रोना, आंसू ऐसे नहीं आते हैं, आप जैसे आप रोने लगो तो आप हम कहते हैं नहीं आप बनावटी रो रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। आंसू तो एक भाव होता है, इमोशन होता है, और वो इंसान रो रहा था भैया। सर देखो, बनावटी सब कुछ होता है, हम एक्टर्स को देखते हैं, वो भी एक बनावटी सीन ही चल रहा होता है जो वो रोते हैं। इस वाले केस में क्या लगता तो इस वाले केस में सर जिस तरीके से है हिसाब से आपने वीडियो कमेंट्स करे हैं उनके ऊपर, जिस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है, उस पे तो वो मुझे सीरियस लगता है कि वो भावुक आंसू थे, किसी को ना करें तो अच्छा ही है सर, किसी के साथ भी ये हो सकता है, तो जब अपने साथ होता है ऐसा, किसी के साथ व्यवहार करें जो आप अपने लिए इतना चाहते बड़ा क्राइम नहीं है कि आप उसको पकड़ के मारो। हैं। हाँ सर देखो, मारना तो इवन हमारे देश में तो आप मर्डर भी कर देते हो तब भी आप ये कहा जाता है कि नहीं मार नहीं सकते हो, आप जाके कोर्ट जो आदेश करे वो करो। सर वही प्रिडिक्शन के ऊपर मैं वही बोल रहा हूँ सर, एक्शन उतना ले सकते हैं हम जितना कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, उसके बाहर आप अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते, ना ही हम इसके हमारे विरोध करते हैं भैया, मैं तो सर विरोध इसका जो उनके करता हूँ। साथ सलूक हो रहा है।
किसी के साथ भी ये सलूक होगा मैं उसका विरोध करता हूँ। हाँ, पर्सनली उनके लिए नहीं, अगर ये किसी के साथ आम आदमी के साथ होगा तो मैं उसके विरोध। प्रेडिक्शन करना ये गलत था उनका। सर प्रेडिक्शन करना गलत नहीं है, बट जिस तरीके से वो लाइमलाइट में थे पूरे महाकुंभ में, तो जब उनके इतने फॉलोअर्स हैं तो आदमी को जितना वो फेम में होता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसको उतने ही सोच समझ के तोल के बोलना चाहिए। तो उसका क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट जल्द ज्यादा आता है, तो इसलिए तोल समझ के बोलना चाहिए। ऐसी प्रिडिक्शन ना करें जिस जो हमारे हाथ में नहीं है, तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। कुल मिला के आप इसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं आप। हाँ जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके साथ जो व्यवहार है उस पर मैं विरोध करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जनता है और आम जनता के बीच आ गए थे। आईआईटी बाबा का मुद्दा है और हम जानना चाह रहे थे कि आखिरकार आईआईटी बाबा पे जनता क्या सोचती है, क्योंकि आईआईटी बाबा इस समय बहुत ज्यादा वायरल है और जब से ये कांड हुआ है, जब वो एक निजी चैनल में बुलाए गए थे, उनके साथ जो बदसलूकी की गई है, हम कह सकते हैं, वो रोने का वीडियो उनका वायरल हो रहा है। लोग घेर के खड़े हुए हैं, गेट बंद कर दिया गया। तो जनता का कहना है कि भाई ये गलत है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे देश में, कोई प्रेडिक्शन होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये लोग पूरा उसका विरोध कर रहे हैं। सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, नोएडा, उत्तर प्रदेश।